आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा खानम है और मैं पिछले लगभग 17 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। न्यूज़ एंकरिंग से शुरुआत की थी, उसके अलावा मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ। तो सारी चीज़ें जो है एक तरह से कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो इसके ज़रिए मैं आपको एक तरह से बताना चाह रही हूँ कि कैसे आज के दौर में आपको मल्टीटास्किंग होना जो है वो ज़रूरी है, यानी कि आपको कैसे तमाम चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। रिपोर्टिंग क्योंकि मेरा टॉपिक है ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि रिपोर्टिंग जो है दरअसल वो पूरे अगर इस सेटअप की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे रिस्की है, सबसे ज़्यादा सब्र वाली चीज़ है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेहनत वाला जो काम है वो रिपोर्टिंग है। क्योंकि पूरा जो एक चैनल का दारोमदार जो होता है, यानी कि जो पूरा डिपेंडेंट जो होता है चैनल, वो किस पर होता है? रिपोर्टर पे होता है। रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट करके लेकर आता है और उसी के ज़रिए ही जो एंकर हैं वो अपने प्रोग्राम को पेश करते हैं, प्रोड्यूसर अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपोर्टिंग के ज़रिए और दूसरी चीज़ों से भी हो जाता है, लेकिन मेनली जो फोकस होता है तो वो क्या होता है? वो रिपोर्टिंग होता है। तो इससे आप ये समझिए कि एक रिपोर्टर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है एक चैनल में और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ कितनी ज़्यादा है उसकी, जब वो एक चैनल में होता है। किसी भी आप, चाहे आप वेब पोर्टल में काम कर रहे हो या आप एक किसी न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहे हो या आप प्रिंट में काम कर रहे हो, एक रिपोर्टर जो है वो दरअसल सूत्रधार होता है, यानी कि सारी चीज़ों को वो बुनता है। अक्सर आपने सुना होगा सूत्रों के हवाले से ये खबर, तो वो सूत्र क्या होते हैं? वो रिपोर्टर के कोई और सूत्र होते हैं और उसके ज़रिए आप तक जो है वो खबर पहुंचती है। अब ग्राउंड रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में दो हिस्सों में इसको आप बांट सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको दो हिस्सों में बांटूं, उससे पहले रिपोर्टिंग होती क्या है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। माना कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आप में से किसी से कहूँ कि आपको ये रिपोर्ट करना है कि ये प्रोग्राम क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर आए, आपको आपके चैनल ने भेजा कि ये प्रोग्राम है और इसकी आपको रिपोर्ट जो है आपको बनानी है और आपको पेश करनी है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे इसके बारे में कि ये प्रोग्राम जो है इससे पहले कब कब हुआ है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है, किसने करना इसको शुरू किया है, किस तरह से किया है, मकसद क्या है। और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आप उसका एक तरह से एक बैकग्राउंड आप देंगे और आप उसको बताना अपनी रिपोर्ट में जो है वो शुरू करेंगे। दो तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक होता है लाइव रिपोर्टिंग, वो आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़ एंकर जो है वो अपने स्टूडियो में बैठी हुई है और रिपोर्टर जो है वो फील्ड पर है, आपसे लाइव सवाल जवाब किए जा रहे हैं उस जगह के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में, और आप जो हैं उसके बारे में आप नॉलेज उनको दे रहे हैं। दूसरी होती है कि आप ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ से जितने फैक्ट्स होते हैं, जिस चीज़ की आप रिपोर्टिंग करने गए हैं, वो तमाम चीज़ें आप इकट्ठी करके लेकर आते हैं। और इसे दो तरह से, अगर आप टीवी में काम करते हैं तो आप इसे वीडियो रिपोर्ट करते हैं, अगर आप प्रिंट में काम करते हैं तो आप इसको लिखकर जो है वो रिपोर्ट करते हैं, अपने पोर्टल पर, अखबार में, किसी भी जगह पर आप इसको पेश करते हैं। तो ये दो हिस्से इसके होते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं अपनी खुली नंगी आंखों से जो आपने देखा, जो भी आपने देखा वो आपने बताया, विदाउट गिविंग योर ओन व्यूज़। मतलब आप क्या सोचते हैं वो आप अपने घर पर छोड़ दीजिए उसको, आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने घर पर छोड़ दीजिए, आप क्या सोचते हैं, आपकी पॉलिटिकल सोच क्या है वो आप अपने घर पर छोड़ दीजिए। जब आप ग्राउंड पे होते हैं तो आप सिर्फ एक रिपोर्टर हैं और आपका काम है जो आप देख रहे हैं उसको रिपोर्ट करना, दैट्स इट। और उस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग होना। अब क्या होता है कि रिपोर्टिंग जो है वो कई हिस्सों में बटी होती है। माना कि कोई कवर करता है माइनॉरिटी इश्यूज़, कोई कवर कर रहा है दलित इश्यूज़, कोई कवर करता है डिफेंस, कोई कवर करता है पॉलिटिकल इश्यूज़। तो ऐसा नहीं है कि एक रिपोर्टर सारी दुनिया की चीज़ें कवर करके लाता है, बल्कि उसकी बीट्स जो हैं बटी होती हैं। यहाँ तक कि किस पार्टी को आप कवर करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सब भी बटा होता है कि आपको उसी की खबर के इर्द गिर्द ही अपने सोर्सेज, अपने कॉन्टैक्ट्स, ये तमाम चीज़ें आपको उसी के इर्द गिर्द जो है घुमानी है, ताकि अगर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, कोई भी खबर आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप दरअसल इसको कैसे पेश करेंगे। और दूसरा, आपको बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए उस खबर का। बिना बैकग्राउंड के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माना कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, आप वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले कितने और टेररिस्ट अटैक जो हैं वो हो चुके हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसमें शामिल थे, कहाँ से थे, कैसे हुआ, उसको कैसे हैंडल किया गया। क्योंकि आप एक बार तो आप ये बता देंगे, माना कि आप लाइव हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक बार तो आप ये बता देंगे कि देखिए ये हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये आप तमाम देख पा रहे हैं कि अटैक हुआ है, इतने लोग इसमें मर गए हैं, ज़ख्मी हैं, अस्पताल ले जाया जा रहा है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, गवर्नमेंट ये कर रही है, ये सब आप बता देंगे। देन व्हाट, उसके बाद क्या करेंगे आप? आपके पास तो मसला जो मसाला है वो ख़त्म हो गया ना। उसके बाद तो फिर क्या होता है कि आपको फिर उसका बैकग्राउंड देना होता है। आप क्या किस तरह से वो करें उसका बैकग्राउंड देना होता है। माने कि आप कोई रिपोर्ट करके लेकर आ रहे हैं और आपको लिख कर देनी है वो रिपोर्ट, तो उसका तरीका क्या होता है? देखिए, जब आप टीवी चैनल में काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पैकेज, कि आपको पैकेज बनाना है, ठीक है। और जब आप न्यूज़ में, अगर आप वेब में होते हैं तो आप वो स्टोरी फाइल करते हैं, ठीक है। तो जब आप पैकेज बनाते हैं, स्टोरी फाइल करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना होता है उसमें कि अभी क्या हो रहा है। जैसे यूपी इलेक्शन चल रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है, ठीक है, आपको अभी बताना है। फिर आप जाएंगे उसके बैकग्राउंड में कि इससे पहले क्या क्या हुआ है, कौन जीता था, किस सीट पे कैसे जीता था, कौन कौन से कैंडिडेट्स थे, तो आप उसके बारे में एक बैकग्राउंड देंगे। और फिर लास्ट द कंक्लूजन जो आप देंगे, उसका लास्ट जो आप करेंगे, एंड जो करेंगे, वो क्या हो सकता है। तो जब भी आप कोई स्टोरी फाइल करते हैं, आपको उन्हें 3 हिस्सों में हमेशा बांटना होता है। एक प्रेजेंट, अभी क्या हो रहा है, एक फ्यूचर, और एक पास्ट, और फिर फ्यूचर, ठीक है। इस तरह से आप बांटते हैं अपनी स्टोरी को जब भी आप कर रहे होते हैं। आप जब भी कोई स्टोरी कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। आप किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें आप एक इंसान के तौर पर क्या सोचते हैं और किस तरह से उसे पेश करते हैं, ये बेहद ज़रूरी होता है। आपको अपनी ज़बान पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हिंदी के, अंग्रेज़ी के, उर्दू के, किसी के भी आप रिपोर्टर हैं, आपको अपनी ज़बान पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी ज़बान पर काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पढ़े आप पत्रकार बन ही नहीं सकते हैं। आप 2 अखबार, जो ज़बान आपसे आती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो आती है आपको, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करिए, अखबारों को खंगालना शुरू करिए, वेबसाइट्स को खंगालना शुरू करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं, देखिए आजकल मोबाइल का दौर है, डिजिटल आज पूरा सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या होता है, डिजिटल के नुकसान क्या हैं? आप देखते हैं किसी खबर को आपने पढ़ा, देखा, ओके फाइन, आपने मोबाइल बंद किया, थोड़ी देर आपके दिमाग में रही और वो चली गई, ठीक है। जब आप नोट्स लिखते हैं, जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में दर्ज होता है वो, क्योंकि आप लिख रहे हैं एक एक लफ्ज़, तो वो आपके दिमाग में, वो आपके बहुत देर तक जो है वो दर्ज रहता है। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए नोट्स की बनाते थे और तैयारी करते थे, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको समझिए। तो ये करना बेहद ज़रूरी है। ऊपरी जब आप करेंगे, जब आप एक तरह से ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे कि माना कि अभी आपको कोई ब्रेकिंग के लिए भेज दिया गया, हो सकता है आप करके बहुत अच्छे से हैंडल करके आ जाएं, लेकिन इसकी जो ज़िंदगी है ना, बहुत कम है, बहुत छोटी इसकी ज़िंदगी है इन तमाम चीज़ों की। अगर आपको ढंग की ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है, अगर आपको पत्रकारिता करनी है, तो बेहद ज़रूरी है आप पढ़िए, लिखिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो भी आपको लिखना ज़रूरी है, आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो भी आपको लिखना ज़रूरी है। रनडाउन अगर आप देखेंगे, रनडाउन वो जगह होती है जहाँ से न्यूज़ बनती है, जहाँ पर सब एक जगह बैठे होते हैं, उसको रनडाउन बोलते हैं, जहाँ से तमाम जो न्यूज़ है वो जा रही होती है, आप तक पहुँचाई जा रही होती है। तो चाहे आप वहाँ पर हों या आप न्यूज़ एंकर हों, आपको लिखना ज़रूर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना कलम उठाइए, आप अपना चाहे मोबाइल उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए, लिखिए। शुरू में गलतियां होंगी, लेकिन फिर वो गलतियां जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो सुधरेंगी। अब दरअसल जिस जगह पर हम यहाँ मौजूद हैं, नूह में, या फिर हम मेवात की मैं बात करूँ, हरियाणा की बात करूँ, तो अभी फ़िलहाल ये पूरा एरिया जो है बहुत सेंसिटिव हुआ है। चाहे हम मॉब लिंचिंग की बात करें, मज़हब के नाम पर हो रही हो, चाहे पंचायतें यहाँ पर हो रही हों, तो आपको उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है,
अगर आप का नाम जो है वो कोई मुसलमान आपका नाम है, मुस्लिम नेम है, तो आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करना। आपकी आइडेंटिटी रिवील हो तो आपकी जान पर भी बनाती है। तो हमें ये देखना है कि हमें कितना सेंसिटिव होकर, कितने प्रिकॉशंस लेकर हमें रिपोर्टिंग करनी है। हमें बहादुरी का कोई तमगा नहीं लेना है, बल्कि हमें सिर्फ सच्चाई दिखानी है। इसीलिए मैंने कहा कि रिपोर्टिंग जो है बहुत बहादुरी का भी काम है, क्योंकि कभी कभी आप अपनी जान पर खेलकर भी रिपोर्ट जो है वो लेकर आते हैं, लेकिन यही एक तरीका नहीं है। ये कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आपको अपने लिए तमाम प्रिकॉशंस लेकर आपको वो रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप यूपी इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन या गुजरात इलेक्शन आने वाला है, अगर आप उसको कवर करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। ऐसे ही नहीं कि बस कैमरा पर्सन लिया या खुद कैमरा उठाया, माइक उठाया और आप चल दिए और लोगों से बात की और आपने बता दिया। वो आप रिपोर्टिंग नहीं बोलते हैं उसको। क्या है, वो तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आपका कुछ नहीं है। तो अगर आप ढंग की रिपोर्टिंग आप करना चाहते हैं, अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप पूरा पहले उसको समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत क्या है, वो सोशल पॉलिटिकल उसका स्टेटस क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, पैटर्न क्या था, इससे पहले कैसे उन्होंने इलेक्शन में वोट किया, किन मुद्दों पे वोट किया, अब राजनीति कितनी बदली है, बीजेपी के आने के बाद कितना उसमें बदलाव हुआ है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं, किस मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं। जब तक इन तमाम चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं होगी, आप जो है वो ढंग की रिपोर्ट नहीं आप फाइल कर सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे लोग ग्राउंड पर जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ख़ासतौर पर यूट्यूब पर या वेब चैनल जो हैं, 15, 20, 25 लोग इकट्ठे किए, शोर शराबा करवाया और वापस लौट कर आ गए। आप मुझे बताइए आप में से कि उससे क्या हल निकलता है, क्या हासिल होता है उससे? आपको कुछ नॉलेज मिलती है? नहीं मिलती। आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती है उससे, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी जा रही है, आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही है, बल्कि वो जो कुछ चंद लोग हैं बस ये बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन जब आप रूरल बैकग्राउंड में आप जब जाते हैं, माना कि ज़्यादातर जो सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिनको ज़्यादातर लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। वो अगर अवध जा रहे हैं, सेंट्रल यूपी जा रहे हैं तो वो लखनऊ कवर कर लेंगे, वेस्टर्न यूपी जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर या इस तरह के एरियाज जो है वो कवर कर लेंगे। अगर आजमगढ़ गए तो सिर्फ आजमगढ़ कवर कर कर आ जाएंगे। वो यही करते हैं ना, वहाँ से आपको बता देते हैं, आपका ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये जो है ये सोच रहा है वोटर। लेकिन असल में जो हिंदुस्तान है वो हमारा गाँव में बसता है। जब आप गाँव में जाते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते हैं, जहाँ तक मीडिया कभी पहुँचा नहीं, जहाँ तक कैमरे पहुँचे नहीं, वहाँ पर जाकर जब आप लोगों से बात करते हैं, जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं और डिफरेंट करके लेकर आते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर सारा मीडिया मौजूद है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आप उसमें से क्या डिफरेंट करके लेकर आते हैं, वो आपको एक आइडेंटिटी देता है एक रिपोर्टर की तरह। माना कि कोई कुछ भी एक कहीं दंगे हुए, आप उसको कवर करने के लिए गए, तो एक ये है कि यहाँ भीड़ है, मॉब है, ये है, सब आप कवर करके लेकर आ गए। लेकिन उसमें जो स्टोरीज़ हैं, जो ह्यूमन स्टोरीज़ हैं, जो इंसानी जो जिस तरह की कहानियाँ हैं, वो आप कितनी लेकर आ पा रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये किस तरह से आप पेश कर पा रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अब ज़बान की मैं बात कर रही थी, अब आप ये देखिए कि ज़बान आजकल पूरे मीडिया की ही बेहद ख़राब हो चुकी है। आप अगर उर्दू बोल रहे हैं तो उसे उर्दू की तरह बोलेंगे, हिंदी बोल रहे हैं तो आप उसे हिंदी की तरह बोलेंगे, अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी की तरह बोलेंगे। यानी कि आपका डिक्शन जो है, जिस तरह से आप उसको बोल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कुछ हो सकता है जैसे कि आप यहाँ से हैं, हरियाणा से हैं, तो आपका एक डायलेक्ट हो बोलने का, एक खड़ी ज़बान है आपकी बोलने की, लेकिन आप धीरे धीरे करके काम कर सकते हैं उस पर। कुछ लोग बिहार से आते हैं, उनकी एक टोन होती है बात करने की, लेकिन आप मेहनत करें तो इस पर आप काम कर सकते हैं। आप ये देखें कि एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल होता है, 2-3 हैं जिनका इस्तेमाल होता है। एक है खुलासा, है ना, इस वक्त का बड़ा खुलासा आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। खुलासा का मतलब क्या होता है? खुलासा का मतलब होता है समरी। खुलासा का मतलब, खुलासा को अगर आप खुलासा कहना है तो पर्दाफाश कर रहे हैं आप, ठीक है, खुलासा नहीं कर रहे हैं। खुलासा क्या होता है? समरी।
यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया, जैसे वो गद्यांश लिखते थे ना, जैसे वो आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो समरी आप वो कर रहे हैं, ना कि आप खुलासा कर रहे हैं। दूसरा कहा जाता है मंजर और नज़ारा। अब आप ये मुझे बताइए, ये पीछे स्टेज है, यहाँ भयानक आग लग गई है, ये मंजर है या नज़ारा है? नज़ारा नहीं, नज़ारे हसीन होते हैं, मंजर है ये, ठीक है। मंजर खौफनाक मंजर है ये, नज़ारे हसीन होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं आग लगी है, नज़ारा देखिए क्या नज़ारा है, ये आग लगी है देखिए, आप नहीं कह सकते ना आप। तीसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो कहते हैं खिलाफत। हाँ, खिलाफत का इस्तेमाल होता है। खिलाफत क्या है? खिलाफत एक इस्लामिक मूवमेंट है, एक आंदोलन। मुखालफत को खिलाफत पेश किया जाता है, ठीक है। खिलाफत और मुखालफत में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे अक्सर देखते हैं हम कि क्रिकेट टीमें जो आपस में जैसे लड़ रही हैं, मतलब खेल रही हैं, तो ये कहा जाता है कि आप ये देखें कि इन्होंने उनकी खिलाफत की और उनकी खिलाफत में उनको अब उतारा है। तो खिलाफत में नहीं उतार सकते आप, मुखालफत होती है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ही मैंने चंद आपको दिए, क्योंकि ताकि आप केयरफुली उनको देखें और ऐसे ही हूबहू उनको अपने जहन में ना उतार लें कि आप जब रिपोर्टिंग करने जाएं तो आप भी बोलें कि इस वक्त का बड़ा खुलासा आप ये देखिए क्या नज़ारा है और देखिए उन्होंने उनकी खिलाफत की, है ना। तो ये सब आप ना करें, ये आपको देखना है, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग में आप क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब बहुत मायने रखती है। कांपता हुआ माइक नहीं दिखा सकते ना आप, ठीक है। अगर आप कांप भी रहे हैं तो आप इससे नीचे आप कांप लीजिए, लेकिन आप यहाँ आप कॉन्फिडेंट हैं, है ना। व्हेन यू हैव माइक देन यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको एक माइक दिया गया, एक तरह से आप पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए आपको लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है एक रिपोर्टर के लिए, उसके सोर्सेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जिस भी बीट को आप कवर कर रहे हैं, जैसे भी आप ये देख रहे हैं, वो आप अपने सोर्सेज पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। माना कि आप माइनॉरिटी इश्यूज़ देखते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़िए, अच्छे से आप जानिए उसके बारे में कि क्या है माइनॉरिटी इश्यूज़, क्या मिनिस्ट्रीज़ को लेके क्या काम कर रही है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से काम किया गया है, आगे उसको आपको कैसे क्या करने के लिए आगे दिखाया जा रहा है, ताकि कोई भी खबर आए और आपको अगर खड़ा किया जाए बोलने के लिए, या आपसे कहा जाए कि जाइए आपका नाम लेकर कि आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाइए, तो आप पूरा बैकग्राउंड के साथ आप पूरी रिपोर्ट अपनी तैयार करके लेकर आएँ, ना कि हवाई बातें करके सरफेस से आप ऐसे आ जाएं। क्योंकि आजकल यही होता है, आजकल बस सरफेस पर रिपोर्टिंग होती है। जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुआ करती थी, जिससे सरकारें हिल जाया करती थी, वो अब नहीं होती है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। डॉल्डअप करके एक जो है, जो एंकर कर रही होती हैं न्यूज़ रूम में बैठकर, मैं भी न्यूज़ एंकर थी, तो उनको क्या करते हैं, उनको भेज दिया जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। वो स्टेज्ड लोग बैठे होते हैं, पहले से प्लान की हुई होती हैं सारी चीज़ें, और वहाँ जाकर वो तैयार टिप टॉप होकर आपको रिपोर्टिंग करके देते हैं, उसको रिपोर्टिंग कह दिया जाता है। रिपोर्टिंग ये नहीं होती है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है आपकी इस रिपोर्ट से क्या बदलाव आया, आपकी इस रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन थी, आपकी इस रिपोर्ट से क्या कुछ एक तरह से देखा गया और उसमें क्या आपने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन जो है रिपोर्टिंग की होता है। बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। आप किसी जगह पर कोई रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले, आप में से कोई अभी रिपोर्टर है? नहीं। कोई प्लान कर रहा है रिपोर्टिंग करने का? कोई रिपोर्टर बनना चाहता है? या मेरी बातें सुन के डर गए आप लोग? कोई बनना चाहता है रिपोर्टर? नहीं। क्या बनना चाहते हैं आप? मीडिया में है? कोर्स कर रहे हैं मीडिया का? अच्छा, आप कर रहे हैं? नहीं, आप कर रहे हैं? अच्छा, आप में से कौन कर रहे हैं रिपोर्टिंग का कोर्स? मतलब मीडिया का कोर्स या कोई मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में? कोई नहीं। कोई जाना चाहता है? कोई ख्वाहिश है आपकी, आप में से किसी की? नो। अच्छा, तो अभी आप देखना चाहते हैं हम सब लोगों के ज़रिए कि आप अपना मूड बनाएं या ना बनाएं आगे जाने के लिए। देखिए, तो चलिए फिर मैं बैक टू बेसिक आती हूँ कि हम जिस जगह पर हैं मेवात में, सबको पता है कि बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर आपके पास मौके भी बहुत कम हैं, तालीम के लिहाज से पिछड़ा हुआ है, अगर माशी एतबार से यानी कि इकनॉमिक उससे देखें तो भी पिछड़ा हुआ है, और
बहुत सारे एतबार से हम ये देखते हैं कि इसीलिए इसको मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इसीलिए इसको लाया गया है। तो तब आप जैसे नौजवानों की जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो थोड़े बहुत भी हैं जो यहाँ आए हैं, आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जो हैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लें और इस तरह की चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं, है ना। चाहे तालीम है, देखिए मीडिया क्या है, मीडिया एक माध्यम है आप तक वो सब कुछ पहुंचाने का जो आपसे छिपाया जाता है, ठीक है। वो मीडिया एक माध्यम है जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है। हालांकि अभी कोई नहीं पूछता, बहुत कम रह गए हैं, जितने भी हैं जो पूछना चाहते हैं वो सरकार की आंखों में आंखें डाल के जो सवाल पूछता है, आपके मुद्दे उठाता है, उनको वहां तक पहुंचाता है, सरकारों से सवाल पूछता है। ये बेसिक काम होता है जर्नलिस्ट का। जो ये कर रहा है वो बेसिक काम कर रहा है, कोई तोप चीज़ नहीं कर रहा है। तो आप लोगों की और जिम्मेदारी बन जाती है। छोटे छोटे पोर्टल्स खोलिए आप चीज़ों को, मतलब सिर्फ इसलिए कि बिक जाए दिख जाए इसलिए नहीं चलाना है चीज़ों को, सिर्फ चंद व्यूज़ आ जाएं इसलिए कुछ नहीं करना है आपको, बल्कि एक जिम्मेदार की तरह आपको काम करना है। तो ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपके हाथ में एक कैमरा है, एक सेल्फी स्टिक सबके पास आती है, बहुत सस्ती भी आजकल मिल जाती हैं, वो आप लीजिए। एक माइक, छोटा सा कोई माइक है वो आप खरीदिए और आप जो है अपनी एक शुरुआत करिए, अपनी कम्युनिटी लेवल पर आप शुरुआत करिए रिपोर्टिंग करने की। फेसबुक के ज़रिए करिए, यूट्यूब के ज़रिए करिए, ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद मालिक हैं, खुद मुख्तार हैं आप, लेकिन जिम्मेदारी के साथ आपको सब कुछ करना है। ये बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी क्या हो गया है और जो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जो कि सबसे परेशानी वाली बात है कि पहले रिपोर्ट जो होती थी, जो हम रिपोर्ट करके लेकर आते थे बहुत मेहनत से, वो ज़्यादा ज़रूरी होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जो रिपोर्ट करके लेकर आ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यानी कि मैं रिपोर्ट करके लेकर आऊँ तो मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जिम्मेदारी मेरी कि मेरी रिपोर्ट लोगों तक पहुँचे। लेकिन अभी क्या हो गया है, लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है कि मेरी रिपोर्ट, मतलब अपने आप को बेचना शुरू कर दिया है। तो जब आपकी रिपोर्ट फेमस होगी, लोगों तक पहुँचेगी, आप ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएंगे, है ना। लेकिन उसमें आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए, आपकी तरजीह ये नहीं होनी चाहिए कि मैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी आप ये देखें कि त्रिपुरा में अभी दंगे हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर UAPA लगा क्योंकि कुछ लोगों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ट्वीट किया, किन लोगों ने जिम्मेदारी तरीके से भी किया, तो भी हुआ। आजकल की आपको गवर्नमेंट का पता है कि किस तरह की वो चीज़ें और हथकंडे वो अपना रहे हैं। लेकिन चंद पत्रकार वहाँ पर गए उसको कवर करने के लिए, उन्होंने वहीं से ही लाइव किया, वहीं से ही रिपोर्ट जो है अपनी ट्विटर पर डाल दी, सब कुछ उन्होंने कर दिया, जानते हुए भी कि यहाँ दंगे हुए हैं और सरकार इसको मान नहीं रही है कि यहाँ पर दंगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़कियाँ वहाँ पर गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट की, लेकिन उन्होंने वहीं से लाइव कर दिया, फेसबुक लाइव, वहीं से ट्वीट कर दी वो ट्वीट, और हंगामा हो गया। और क्या हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल ये बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की अगर रिपोर्टिंग या किस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे बहुत सेंसिटिव होकर, बहुत संभल कर आपको रिपोर्टिंग करनी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फैक्ट्स ऐसे ही कुछ मत बोलिए, खड़े होकर कुछ भी मत बोलिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा बैकग्राउंड क्या है। बिना फैक्ट्स के कुछ मत बोलिए, जो दिख रहा है बस आपको वो बताना है। मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है इंफॉर्मेशन देना, सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना, ना कि ये कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, मेरे व्यूज़ क्या हैं, वो नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो सब आप अपने घर पर छोड़कर आना है। आपको सिर्फ ये बताना है आप एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ज़रिया हैं। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ज़रिया है कि हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, या फिर सरकार क्या सोच रही है, आपके घर के जो आपकी गली मोहल्ले के जो बेसिक काम है वो आपके नहीं हुए हैं, जो आपसे वादे किए गए थे वो सरकारों ने कैसे पूरे नहीं किए, जो आपके लिए स्कीम्स लेकर आए थे उनके पैसों का ऐलान तो बजट में कर दिया गया, लेकिन उस पर कितना खर्च हुआ। सरकार कह रही है कि फ्री सिलेंडर जो है उसने सबको बांटे। अब ये इस तरह की रिपोर्टिंग कोई करता नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके लेकर आए कि कितनों को बांटे। जो दावे किए जा रहे हैं उसमें हकीकत क्या है, राशन फ्री बांटा गया, कितने लोगों तक पहुंचा, वो कितनी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी का राशन था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जानना ये बेहद ज़रूरी है। और जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए काम कर रहे हो, टीवी चैनल हो, वेब हो, अखबार हो,
किसी के लिए भी आप काम कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बहुत बहुत से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप एक तरह से फेस भी होते हैं। एंकर के बाद अगर कोई फेस होता है चैनल का तो वो रिपोर्टर होता है, और रिपोर्टर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। ग्राउंड पे जब आप जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जंग का मैदान हो तो वहाँ आपको रिपोर्टर नज़र आएगा, आप कोई दंगे हुए हो तो रिपोर्टर नज़र आएगा, किसी की लिंचिंग हो गई हो तो रिपोर्टर नज़र आएगा, कोई कहीं इलेक्शन हो रहे हो तो वहाँ आपको रिपोर्टर नज़र आएगा। तो आप समझिए कि जो भी ग्राउंड रिपोर्टर बनना चाहते हैं, सोच रहे हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझना है। और जैसा मैंने कहा कि आप में से किसी ने कहा कि किसी को भी नहीं बनना है, तो मैं आपसे कहूँगी आप लोग यंग लोग हैं, अगर अभी तक आपने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है या कोई इस तरह के कोर्स नहीं कर रहे हैं आप, या अगर कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ भी एक जिम्मेदार युवा होने के नाते आपको ये करना है। आपको मैंने कहा ना कि बहुत आसान है आजकल, लेकिन जिम्मेदारी के साथ मैं बार बार कहूँगी ताकि आप किसी परेशानी में ना फंसें। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। तो आपको सिर्फ इसलिए कि मुझे 50 लोगों ने देखा और 10 जो है शेयर कर दिए, वाह ताली बजा लें आप अपने आप, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि कितनी ज़िम्मेदारी से आप अपने काम को कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके व्यूज़ जो हैं वो कम आएँ, लेकिन हो सकता है आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत सारे लोगों तक ऐसे ही पहुँच जाए, आपकी रिपोर्ट के बारे में बात हो रही हो, क्योंकि आप बहुत यूनिक कुछ करके लेकर आए, कुछ मुख्तलिफ करके लेकर आए। जैसे अभी मैं इलेक्शन कवर करने के लिए गई थी, तो मेरा ये मोटिव था वहाँ पर जब मैं जाऊँ कि मैं वो करूँ जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, मैं वो चीज़ें करके लेकर आऊँ। तो मैं दूर दराज के जो गांव थे वहाँ पर गई, लोगों से मैंने वहाँ जाकर बात की। अब बुनकर जो हैं ज़्यादातर उसमें मुस्लिम हैं, उनकी कितनी बड़ी परेशानी है। जो साड़ियाँ 50,000 से 1 लाख, 10,000 से 20,000 में मिलती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जो हम भी ख़रीदते हैं, वहाँ किस तरह से उस साड़ी को बनाने के लिए उन लोगों को 1,000 रुपये मिलते हैं। पूरे पूरे हफ्ते वो काम करती हैं वो औरतें, और 1,000 रुपये उन्हें मिलते हैं, जिसमें वो कपड़ा बना भी रही हैं, उस पर छपाई भी करें, उस पर कढ़ाई भी करें, सब कुछ कर रही हैं। पूरा सिस्टम होता है जो अड्डा जिसको बोलते हैं, पूरा लगा हुआ है, करघा जिसको बोलते हैं, उस पर बुना भी जा रहा है कपड़ा, सब कुछ किया जा रहा है, और मिल क्या रहा है उन्हें मेहनताने का 1,000 रुपये। उनके घर की हालत देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे देखकर, जो उनके घर की हालत थी। तो मैं वो स्टोरी कवर करके लेकर आई। मुझे उसके लिए 50 किलोमीटर दूर जो है जहाँ मैं थी वहाँ से मुझे जाना पड़ा। मैं रात को 12 बजे वो रिपोर्ट करके लेकर आई, और मैंने उसको रिपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगता था कि इनके मुद्दे पहुंचना ज़रूरी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल जो है वो नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें वो करना ज़रूरी है। जैसे मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई अभी किसानों की, वहाँ पर मुजफ्फरनगर 2013 में वहाँ पर दंगे हुए थे, और वहाँ पर जाटों और मुसलमानों के बीच में ही तमाम चीज़ें हुई थी। वहाँ पर जो आपसी भाईचारा था तमाम वहाँ पर ख़त्म हो गया था। जब किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ कहा गया कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के वहाँ पर कहा गया कि नारे जो हैं वो लगाए गए। अब वो हमारी गलती थी, ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। हमारा आपसी भाईचारा बीजेपी की वजह से जो है सियासत में हम फंस गए, हमारे टूट गया। तो जब मैं वहाँ पर वो कवर करने के लिए गई तो जाहिर सी बात है तमाम पूरा सारा मीडिया वहाँ पर मौजूद था, और वो दिखा रहे थे कि टिकैत क्या बोल रहे हैं या दूसरे जो लीडर हैं वो क्या बोल रहे हैं। अब आप उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं। जब मैं वहाँ से पास हो रही थी तो मैंने देखा कि एक गांव के पास वहाँ पर पूरा लंगर जो है वो लगाया हुआ है, और वहाँ पर जो मुसलमान हैं दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ता पजामा पहने हुए, जो मतलब जिनसे आप सामने एकदम देखें कि हाँ ये मुसलमान है, पहचान लें आप, वो लोग जो वहाँ से जाट और जो किसान गुजर रहे थे ट्रकों से, गाड़ियों से, उन्हें भाग भाग के वो, क्योंकि बहुत गर्मी थी, शरबत, हलवा, लंगर उन्होंने लगाया हुआ था, वो सब वहाँ पर बांट रहे थे। मतलब वो ऐसी एक तस्वीर थी जो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर हमने अभी दंगे देखे थे 2013 में, और यहीं आप ये देखिए कि 2020 और 21 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कैसे मुसलमान जो है वो सब कुछ भूल कर ये सब कर रहे हैं। वो स्टोरी मैं वहाँ से कवर करके जो है वो लेकर आई, और वो बहुत स्टोरी जो है वो पसंद की गई। तो क्या होता है कि जो सब कुछ चल रहा है उसमें से आप क्या डिफरेंट करके लेकर आ सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे वहाँ पर गई तो जो राइट विक्टिम है, मतलब जो दंगों में जो जिनका असल में पलायन हुआ, वो वाला पलायन नहीं जो अमित शाह बोलते हैं, जिनका असल में जो पलायन हुआ, तो उनके मैं वहाँ पर गई, उनसे जाके मैंने बात की, क्या वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं जो कहा जा रहा है, जो किसान आंदोलन के ज़रिए कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, क्या वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं
या उनके उनके अंदर की अब फीलिंग क्या है? क्या अब उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया? क्या उनको लगता है कि वो अपने घरों पर वापस जा सकते हैं, छोड़ छोड़ के भागे थे जब दंगे हुए थे? तो मैं फिर वहाँ से वो स्टोरी कवर करके लेके आई जो कैंप था पूरा। तो मैं आपको इसके ज़रिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जाते हैं कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए तो आपको अपनी आँख कान जो है सब खुले रखने पड़ते हैं, सब तरफ देखिए। कोई भी चीज़ आपके लिए स्टोरी होती है। जब आप अपने घर से बाहर निकले, कदम रखा आपने कि अब मेरा काम यहाँ से शुरू हुआ और जिस जगह पर आपको जाना है वहाँ जब आप जाकर जब आप खड़े हो गए तो आपके लिए वो तमाम चीज़ें आपके रिपोर्टिंग के दायरे में आती हैं। फिर वो आपको बस सबको देखना है, पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए क्लिक कर जाए और आपकी रिपोर्ट जो है वो कोई बदलाव ले आए।